Hello everybody. Today I am going to explain a topic which name is IP addressing, which comes under curriculum of SPTE 5th semester computer science subject, and the subject name is computer hardware and networking. So today my topic is IP addressing. So हम देखेंगे आज की IP addressing बेसिकली होता क्या है और इसके रोल्स क्या हैं. दिस इज मी अजय कुमार फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोपालगंज. सो IP एड्रेस बेसिकली होता क्या है. तो IP एड्रेस एक्चुअली एक यूनिक नंबर होता है जो हर एक डिवाइस को हम असाइन करते हैं. जो भी डिवाइस इंटरनेट पे कनेक्ट करती है, जो नेटवर्क पे कनेक्ट करती है, उसको हम एक नंबर असाइन कर जो कि यूनिक होता है. और अब IP एड्रेस होते कितने तरह के हैं. तो बेसिकली IP एड्रेस दो तरह के होते हैं. एक होता है IPv4 और दूसरा होता है IPv6. V4 मतलब वर्जन 4, वर्जन 6. और उसको अदर टर्म में देखें तो हम उसको पब्लिक IP, प्राइवेट IP भी कह सकते हैं, और स्टैटिक IP और डायनेमिक IP भी बता सकते हैं. अब हम देखेंगे IPv4 एड्रेसिंग. IPv4 एड्रेसिंग बेसिकली क्लासफुल एड्रेसिंग बोलते हैं. इसमें क्लासेस होते हैं. 5 क्लास होता है IP का. क्लास A, क्लास B, क्लास C एंड क्लास D. और ये होता क्या है, अब इसमें भी क्लास में भी दो तरह के होते हैं. फॉर्मेट दो तरह का है. एक होता है डॉटेड डेसिमल और एक होता है बाइनरी फॉर्मेट. डॉटेड डेसिमल का मतलब होता है कि एक फील्ड के बाद एक बीच में डॉट आएगा. जैसे एग्जांपल में लिखा है यहाँ पे 192.168.1.1. ये बेसिकली ह्यूमन फ्रेंडली है. ये हमारे लिए फ्रेंडली है. हम इसको आसानी से पढ़ पाएंगे, आसानी से लिख पाएंगे. और एक जो दूसरा होता है, ये देखिए बाइनरी फॉर्मेट. तो बाइनरी फॉर्मेट में क्या होता है कि हर एक डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है. ये होता है मशीन फ्रेंडली. कंप्यूटर उसको रीड कर पाएगा. जो भी हम डेसिमल में नंबर देते हैं वो पहले उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है और फिर उसको रीड करता है और उस पर मैनिपुलेशन करता है. तो अब देख लीजिए, ये भी 32 बिट का होता है और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं. हर ऑक्टेट का मतलब ये होगा 8 बिट. एक ऑक्टेट 8 बिट का होता है. तो इसमें 4 फील्ड है. चारों फील्ड 8 बिट के हैं. यहाँ पे एग्जांपल्स में यहाँ देख सकते हैं 8 बिट पे. ये 192 को अगर हम 8 बिट में लिखेंगे तो 11 फॉलोड बाई 6 0 आएगा. फिर उस तरह 168, फिर ये 1 और ये 1. ठीक. सो इसके बाद देखेंगे हम IPv6. IPv6 कितने बिट का होता है. ये उसका न्यू वर्जन है. IPv4 IPv6 क्यों बना पहले हम वो बता देते हैं. IPv4 32 बिट उसका रिस्ट्रिक्ट है. ठीक. तो जो यूजर्स होंगे 2 के पावर 32 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं. उसमें भी टोटल 2 के पावर 32 पूरे होस्ट नहीं हो पाते हैं. कुछ रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन हम मैक्सिमम 2 के पावर 32 हम अचीव कर सकते हैं. अब क्या है कि नंबर ऑफ़ यूजर्स बढ़े. जब ये इन्वेंशन हुआ था IPs वगैरह का, तो उस टाइम सिस्टम्स कम थे, मोबाइल्स कम था, तो 2 के पावर 32 में ही काम हो जाता था. बट जब यूजर्स बढ़ गए तो उन्हें वर्जन चेंज करना पड़ा. तो आया अब IPv6 जो कि 128 बिट का होता है. तो इस पर जो नंबर ऑफ IPs बनेंगे मैक्सिमम 2 के पावर 128. हम नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. मतलब इतना ज़्यादा नंबर हो जाता है कि अब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा. तो मतलब जितना धरती पे पॉपुलेशन है ना, वो आराम से हैंडल कर लेगा ये नंबर. तो इसको हम हेक्साडेसिमल में नोट करते हैं. हेक्साडेसिमल नोटेशन आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें 0 to 9 डेसिमल होता है. उसके बाद जो 5 डिजिट आता है वो ABCDE के फॉर्म में आता है. 6 डिजिट जो है ABCDE और F के फॉर्मेट में लिखाता है. सो उसका नोटेशन करने का जो तरीका है इस तरह है. अब उसके बीच में कॉलन आता है. ठीक. अब हम देखेंगे पब्लिक IP वर्सेस प्राइवेट IP. पब्लिक IP क्या होता है, नाम से ही समझ सकते हैं. पब्लिक मतलब जिस IP से आप पूरे वर्ल्ड में, मतलब विद इन इंटरनेट आप कनेक्ट कर सकें. ठीक है. तो उसको हम बोलेंगे पब्लिक IP. अब प्राइवेट IP जो कि लोकल नेटवर्क में, जैसे आप अगर किसी कॉलेज में रहते हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में हैं, तो उसका जो लोकली नेटवर्क हो सकता है ना, उसका एक लोकल नेटवर्क बनाया जाता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए. या फिर कोई कंप्यूटर का लैब देख लीजिए, उसमें भी नेटवर्किंग होती है जिसको LAN बोलते हैं. तो लोकल नेटवर्किंग होता है. तो उसमें हम प्राइवेट IP का इस्तेमाल करते हैं. हाँ, पब्लिक IP का पैसा लगता है, प्राइवेट IP का पैसा नहीं लगता है. फिक्स रेंज दिया हुआ है प्राइवेट IP का भी. अब स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक. अब
इसी आईपी का दो अलग अलग तरीके फॉर्मेट है। स्टैटिक क्या होता है कि ये फिक्स होता है, मतलब हम कंप्यूटर में आईपी फिक्स कर देते हैं और जितनी बार हम कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से आईपी वही लेगा जो हम आईपी उसको दिए हुए हैं, ठीक है। और ये डायनेमिक क्या होता है कि जितनी बार आप इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे, जैसे अभी आपने इंटरनेट कनेक्ट किया, आईपी मिला आपको, आप इंटरनेट रन कर रहे हैं, फिर आपने सिस्टम ऑफ कर दिया, फिर जब दोबारा ऑन करेंगे तो जो उसको नेक्स्ट जो आईपी मिलेगा ना वो डिफरेंट होगा, क्योंकि वो डीएचसीपी प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है। तो डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं उसको। अब सबनेटिंग क्या होता है, तो हम आपको बताते हैं कि सबनेटिंग का ज़रूरत आखिर पड़ा ही क्यों। सबनेटिंग आखिर करता क्या है कि जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं उनको छोटे छोटे नेटवर्क्स में बांटता है। और ये आया क्यों, क्योंकि जब इंटरनेट का नंबर असाइन होता है ना, तो आपको पता है कि ये 0-1 चल रहा है, यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट है तो 0-1, तो 2 के पावर्स में होते हैं नंबर्स। तो कई बार क्या होता है कि वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है। मुझे चाहिए 100 कितना, लेट से 129 मेरे को आईपी चाहिए, तो हमें अगर 8 बिट मिलता है तो 2 की पावर 8, 2 की पावर 256 हो जाता है। 7 बिट मिलेगा तो 2 की पावर 128 हो जाता है। तो सिर्फ एक आईपी ज़्यादा है, उसके चक्कर में हमको वेस्टेज बहुत ज़्यादा आईपी वेस्ट करना पड़ रहा है। तो इस चीज़ों को कम करने के लिए ये सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट आया था। अब आता है CIDR नोटेशन। CIDR मतलब बताया था ना कि ये जो आईपी का नोटेशन होता है 2 तरह से होता है, एक होता है क्लासफुल, ये है क्लासलेस। इसमें क्लास नहीं होता है ABCD। ये इसका एग्जांपल देख लीजिए, ये आईपी होता है स्लैश देके 24, ये मतलब ये जो स्लैश देके जो नंबर लिखता है ना वो बताता है नेटवर्क भी कि स्टार्टिंग से इतने नंबर्स जो होंगे वो नेटवर्क बिट्स होंगे, उसके बाद के जो नंबर्स होंगे वो होस्ट बिट में काउंट होंगे। जैसे अभी हम इसमें बताता हूँ, जो 24 लिखा है ये 8 बिट यहाँ से, 8 यहाँ से, और ये ऑक्टेट 8 बिट। तो ये जो 3 फील्ड है ना, 8 3 का 24, ये 24 जो हो गए हमारे, ये हमारे आएंगे नेटवर्क बिट्स। जो एक ऑक्टेट बच गया वो होस्ट बिट है। तो अगर किसी को भी किसी कंपनी का अगर ये आईपी एड्रेस है और किसी और को देना है तो इसी लास्ट के ऑक्टेट जो कि 8 बिट हो गए, उसी के हेल्प से वो आईपी असाइन कर सकता है या करेगा, ठीक है। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो बेसिकली कंक्लूजन यही है कि अगर किसी सिस्टम को कनेक्ट होना है इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट पे, तो उसको आईपी एड्रेसिंग उसका करना पड़ेगा। मतलब आईपी एड्रेसिंग इसेंशियल है, नेसेसरी भी है। बिना आईपी एड्रेसिंग का हम इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अब क्यों, एक छोटा सा बस बताएंगे। क्योंकि देखिए हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं कंप्यूटर के थ्रू। अब आजकल तो क्राइम भी इतना ज़्यादा बढ़ गया है, साइबर क्राइम होने लगे हैं। पहले तो फिजिकल क्राइम होता, तो साइबर क्राइम होता है। तो अगर गलती से अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो उसको ट्रेस कैसे करेंगे, ट्रेस आउट कैसे करेंगे? तो एक तो होता है कि सिस्टम का मैक एड्रेस और दूसरा होता है सिस्टम का आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस क्या तो कोई मोबाइल की कंपनी देगी या फिर आप किसी के वाईफाई के थ्रू जुड़े होंगे तो वहाँ से पता चलेगा, और जो सिस्टम का मैक एड्रेस होता है वो आपको बताएगा कि इन्होंने इस सिस्टम का इस्तेमाल किया था। तो वैसे ट्रेस आउट होता है, इसलिए ये सब किया गया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।